बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे PHY 301 लेक्चर नंबर 27 और लेक्चर नंबर 27 में जो एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमने थेवेनिन्स थ्योरम को रीड किया और अब बारी है नॉर्टन्स थ्योरम की, और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और नॉर्टन्स थ्योरम को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फार्मूलाज हैं, इसके क्या रूल्स हैं जो यूज़ करके हम नॉर्टन्स थ्योरम में अगर हमें वी नॉट फाइंड करने के लिए दिया हो, मींस के वोल्टेज या करंट, तो हम किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है कि जैसे हमारे पास पहले भी हमने जितने भी थ्योरम्स पढ़े हैं सबका एक इम्पॉर्टेंट काम होता था कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा एक नेटवर्क दिया जाता है तो उसको हम सिंपल से सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल नॉर्टन्स थ्योरम भी यही कहता है कि एनी टू terminal complicated network can be replaced by a single current source of magnitude IN in parallel with a single resistor or N। अच्छा, तो इसमें वो क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस जैसा, ये तो अभी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है, इसमें सिर्फ ये चंद एक रेजिस्टर्स हैं और ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है तो उसको हम इस छोटी सी फॉर्म में, कि हमारे पास करंट हो जिसको हम आई एन का नाम देंगे, और आई एन का हम क्यों नाम देंगे, क्योंकि हम नॉर्टन्स की बात करें तो यहाँ पे एन से मुराद होगा कि हम इस नॉर्टन्स थ्योरम की बात करें। तो इसलिए जैसे पहले हम उसमें थेवेनिन्स में टी एच यूज़ करते थे, तो यहाँ पे उसके नेम्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा जो करंट होगा वो पैरेलल में होगा आर एन के, और उसके पैरेलल में होगा जो लोड रेजिस्टर हमारा पहले थेवेनिन्स थ्योरम में भी होता था। ये वाली चीज़ सेम है। ये वाली चीज़ें जो दोनों पहले आपस में सीरीज़ में होती थी थेवेनिन्स थ्योरम में, अब ये दोनों आ जाएंगी पैरेलल में। और इसके बाद जब हम स्टेप नंबर 1 में फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ आई एन, सबसे पहले हमने आई एन की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने रिप्लेस कर देना है आर एल को, मींस कि सबसे पहला स्टेप हमारा सेम होगा जो हम थेवेनिन्स थ्योरम में करते आए हैं कि हमने आर एल को करना होता है रिमूव, जो लोड रेजिस्टर होता है जिसके अक्रॉस हमने कोई भी वैल्यू फाइंड करनी होती है। मींस के अगर हम यहाँ पे चेक करें कि कैलकुलेट द वोल्टेज वी नॉट बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, तो यहाँ पे हमने वी नॉट को कैलकुलेट करना है, तो वी नॉट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इसके क्रॉस कौन सा रजिस्टर आ रहा है, ये वाला आ रहा है 4 किलो ओम, तो इसको हमने नाम देना है लोड रजिस्टर का। ये हमारा हो जाएगा आर एल। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए वो होगा रिप्लेसिंग आर एल टू शॉर्ट सर्किट। अच्छा, इसमें ये वाला जो स्टेप है थोड़ा सा चेंज है। हम थेवेनिन्स में यूँ करते थे कि जैसे हमारे पास ये आर एल है तो हमने इस आर एल को यहाँ से रिमूव कर देना है या डीएक्टिव कर देना है या ओपन कर देना है। एक किस्म का हमने ओपन ही करना है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको डीएक्टिव या रिमूव नहीं कर देना, सिर्फ शॉर्ट सर्किट में चेंज कर देना है। मीन्स कि यहाँ पे इस रजिस्टर को हटा के इसका ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट उठाएं, इसको यहाँ से निकाल के, तो यहाँ पे एक सिंगल वायर, सिंपल सी वायर लगा देनी है। तो ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, रिप्लेसिंग आर एल टू शॉर्ट सर्किट। तो इसको सिर्फ हमने शॉर्ट करना है। शॉर्ट का मतलब यही है कि हमने उसको वहाँ पे क्लोज सा डिब्बा बना देना है, खाली जगह नहीं छोड़नी। तो ये स्टेप नंबर 1 की जो चेंजिंग है थेवेनिन्स थ्योरम में वो इस तरह से है। Okay, so instead of finding VTH, we will find I NOR by short circuiting the open terminals of circuit। तो जैसे पहले हम VTH को फाइंड आउट करते थे, तो अगर हम नॉर्टन्स की जब बात करेंगे तो हमारे पास VTH नहीं होगा बल्कि हम I NOR। अब यहाँ पे NOR का मतलब क्या है कि नॉर्टन्स, I का मतलब है करंट, तो हम I NOR को फाइंड आउट करेंगे। और कैसे करेंगे कि हमारे पास जितने भी ओपन टर्मिनल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो सर्किट है तो इसके ओपन टर्मिनल्स कौन से हैं, ये दोनों हैं, मींस कि यहाँ से ओपन है। तो जब हमने आई नार को फाइंड आउट करना है तो हमने इसको क्लोज कर देना है, यहाँ पे एक लाइन लगानी है और उसको क्लोज कर देना है, फिर जाके कहीं हम आई नार को फाइंड आउट कर सकेंगे।
और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप टू कैलकुलेट आर एन। थर्ड स्टेप में हमने आर एन को कैलकुलेट करना है और उसमें भी हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज दिए गए होंगे उनको कर देना है शॉर्ट सर्किट। मीन्स के अगर देखें इस सर्किट में हमारे पास एक और दो, अब ये हमारे पास जैसे दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, जब हमने आर एन को कैलकुलेट करना है तो तब हम इसको देखेंगे कि इन दोनों वोल्टेज सोर्सेज को हटा के हमने सिंपल एक वायर यहाँ पे लगा देनी है और जैसे ये क्लोज सा एक डिब्बा हमें नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही नज़र आएगा, इसका कोई भी पार्ट हमने ओपन नहीं छोड़ना। ये तब हम करेंगे जब हम थर्ड स्टेप पे होंगे। और जो फाइनली हमारा फोर्थ स्टेप होगा, इन फोर्थ स्टेप और सर्किट विल कंसिस्ट ऑफ अ current source of value equal to I naught and the Norton's resistance will become parallel with RL। तो मीन्स के जो हमारा फाइनल स्टेप आएगा, जो ये तीनों स्टेप को सॉल्व करने के बाद एक शक्ल बनेगी वो इस तरह से होगी और कि आई नार जो है वो पैरेलल होगा और आई नार जो है वो पैरेलल तो हो गई। ठीक है, ये चीज़ें थी, जैसे ये देख लें कि जो हमने थेवेनिन्स थ्योरम में पढ़ी थी जिनको हमने VTH कहा था, अब उस चीज़ को हमने IN कहना है और जिस चीज़ को हमने RTH पढ़ा था उस चीज़ को हमने RN पढ़ना है। VTH और RTH नॉर्टन्स थ्योरम में यूज़ नहीं होंगे, ये दोनों नेम्स ये सिर्फ थेवेनिन्स थ्योरम में ही रहेंगे। तो अब हम आगाज़ करते हैं अपनी एग्जाम्पल का ताकि हम समझ सकें। तो कैलकुलेट द वोल्टेज V नॉट बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, सबसे पहला स्टेप कौन सा करना है, रिप्लेस कर देना है RL को। और RL क्या चीज़ होती है, जिसके अक्रॉस हमने कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो फिलहाल हमने V नॉट को करना है, तो V नॉट के क्रॉस है 4 किलो ओम। इसको हम कहेंगे कि ये हमारा RL है, तो हम इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। मीन्स के हमने यूँ सपोज किया कि ये अब हमारे पास नहीं है बल्कि ये एक यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन है, यहाँ पे रजिस्टर हमारे पास मौजूद नहीं है। और अब ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं और सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे पास अब ये दो लूप्स रह गई हैं, एक को हम नाम देंगे I1 का और ये हमारे पास दूसरी बन गई और इसको हमने नाम देना है IN का। ठीक है, IN को फाइंड आउट करने के लिए ही हमने RL को रिमूव किया था, उसको शॉर्ट सर्किट किया था, इसलिए हमने इसको I2 की बजाय IN का नाम देना है। फिलहाल के लिए हम इसको I2 भी लिख सकते हैं कि, लेकिन यही है कि हमारे पास I2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, IN के, तो इसलिए हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट से ही IN लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड स्टेप देख लेते हैं, KVL अप्लाई करेंगे हम इन दोनों लूप्स पे। सबसे पहले KVL फॉर लूप 1, तो ये हमारे पास है 6 के I1 लिख लिया हमने और प्लस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 3K, तो यहाँ पे हमने लिखा 3K और ये हम फिलहाल बात कर रहे हैं I1 की, तो I1 में से माइनस करेंगे I2 को। देखा, मैंने कहा था कि ये हमारे पास I2 भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी I2 की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली इक्वल हमारे पास किस चीज़ की होगी, IN के। तो फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए हम I2 का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर करना है तो IN का भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और फिर हमारे पास है नेगेटिव वाली साइड सबसे पहले आ रही है, तो वो हमने लिख लिया -12 और फिर हमने आगे मूव किया तो हमारे पास 6 वोल्ट आ गया और 6 वोल्ट की भी जो नेगेटिव साइड है वो नीचे है, वो पहले आ रही है, तो हम लिखेंगे -6 = 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 6 के I1 प्लस 3 के I1 माइनस 3 के I2 या फिर IN लिख लें, माइनस माइनस होता है प्लस, 12 में 6 को करेंगे ऐड तो हमारे पास आ जाएगा 18 = 0। 3 और 6 को करेंगे प्लस तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 3 के I2 = यहाँ पे नेगेटिव था 18, जब दूसरी साइड पे हम लेकर जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 18 और इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1 का नाम।
अब हम अप्लाई करेंगे KVL फॉर लूप 2। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 के I2 बिल्कुल उसके टॉप पे जाएंगे और 2 के I2 क्योंकि फ़िलहाल हम I2 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अब हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं है, इसलिए हम सिंपली आगे मूव करेंगे और इसका पॉजिटिव जो साइड है वो पहले आ रही है, तो हम लिखेंगे +12 और फिर हमारे पास ये 3K है। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं I2 की या IN की, तो इसलिए हम इसमें से I2 में से माइनस कर देंगे I1 को इज़ इक्वल टू 0। तो 2 के I2 +12 और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो 3 के I2 - 3 के I1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, I2 वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं 2 और 3 इनको करेंगे ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा 5 के I2 और -3 के I1 इधर लिख लिया। 12 को हम लेके दूसरी साइड पे यहाँ पे आके उसके साथ नेगेटिव साइन यूज़ होगा और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो जब हमने 3 से किया मल्टीप्लाई, तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। और अभी यहाँ से देख लें कि पहले हमारे पास यहाँ पे I2 लिखा हुआ था, उसको हमने एक सीधा करके पहले I1 और फिर I2, I1 के साथ माइनस आएगा, जब हम लिखेंगे -3 के I1 +5 के I2 इज इक्वल टू -12। -3 के I2 +5 के I, ठीक है। अब इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करना है, 3 3 = 9 -9 के I1 +5 को जब 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 और जब हम 12 से करेंगे मल्टीप्लाई तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 36। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। और अब हम जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी और ये जो मॉडिफाइड इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कोशिश यही होती है कि एक ना एक चीज़ इसमें से कैंसिल हो जाए। तो ये जो 9 है ये आपस में हो रहा है कैंसिल और प्लस माइनस -15 में से 3 को करना है माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 12 के I2 इज इक्वल टू +-36 में से जब हमने 18 को किया माइनस, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -18। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमने इसके साथ माइनस का साइन भी यूज़ किया है। यहाँ से हम चाह रहे हैं कि हम I2 की वैल्यू को कर सकें फाइंड आउट। तो 12 को हम उठा के दूसरी साइड पे ले आए हैं और इनको हमने कैंसिल किया है। कैंसिल हमने कौन से टेबल से किया है, 6 के। 6 2 = 12 और 6 3 = 18 और 6 3 = 18 हमने जब किया तो 3/2 आएगा और यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन लाजमी लिखना है। और जब हमने करना है इन दोनों को आपस में डिवाइड, तो I2 की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो होगी -1.5 मिलियन एम्पियर्स। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे कहा था कि I2 से मुराद IN है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप नॉर्टन्स थ्योरम में यही होता है कि हमने IN को फाइंड करना है। जब हम RL को रिप्लेस करते हैं तो उस वाले डिब्बे का नाम, उस वाली लूप का नाम हम IN लिख देते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से हम IN लिख लेते तो भी कोई इशू नहीं था, हमने I2 लिखा और अब हम सपोज करेंगे कि I2 हमारे पास इक्वल है IN के और IN की वैल्यू वही होगी जो I2 की थी, मीन्स के -1.5 मिलियन एम्पियर्स। ये हमारे हो गए 2 स्टेप नॉर्टन्स थ्योरम के। अब हम थर्ड स्टेप पे हैं और कैलकुलेट करना है RN को। और RN को जब हमने कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, टू कैलकुलेट RN वी विल शॉर्ट सर्किट ऑल वोल्टेज सोर्सेज। तो फिर कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा जो हमारा सर्किट है। यहाँ पे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स थी, उसको भी हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया और एक यहाँ पे थी। अब वो दोनों चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये चंद एक रजिस्टर्स ही बचे हैं। तो अगर आप देखें ये 3 किलो और ये 2 किलो ओम का जो दोनों रजिस्टर्स हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 6 + 3। तो जब हमने 6 को 3 से किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा 18 और जब हमने करना है ऐड तो हमारे पास आ जाएगा 9।
इनको कैंसिल करें तो 9 1 सा 9 और 9 2 सा होता है 18 इज इक्वल टू 2K। और 2K को हम रजिस्टर में इस तरह से लगा देंगे। और अब नज़र आ रहा है कि ये दोनों चीज़ें आपस में हैं सीरीज़ में। सीरीज़ में जब होती हैं तो हम इनको कर लेते हैं सिंपली ऐड। तो RN की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी 4K। फोर्थ स्टेप हमारे पास है जो हम पहले भी करते आए हैं थेवेनिन्स थ्योरम में कि हम री इंसर्ट करते हैं लोड रजिस्टर मीन्स के RL को इन द सर्किट, लेकिन थेवेनिन्स थ्योरम में हम उसको सीरीज़ में री इंसर्ट करते थे। यहाँ पे हमने करना है पैरेलल with RN and considering IN current source parallel with these two resistances। और फिर हमारे पास जो सर्किट आएगा फाइनली वो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा है लोड रजिस्टर जो सबसे पहले हमने किया था शॉर्ट सर्किट, उसको हम वापस ले आए हैं। ये है RN की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की है और ये है IN की वैल्यू 1.5। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, अप्लाई करना है करंट डिवीजन रूल। पहले हम करते आए हैं वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई, लेकिन नॉर्टन्स थ्योरम में हम करंट डिवीजन रूल को करेंगे। तो RN डिवाइड बाय RN प्लस RL मल्टीप्लाई बाय IN हो जाएगा। तो RN की वैल्यू हमारे पास क्या है, RN की वैल्यू हमारे पास है 4, वो हमने लिख ली। और फिर RN की वैल्यू 4 प्लस RL की वैल्यू भी 4। 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय I है तो 1.5 मिली एम्पेयर्स हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 से, साथ नेगेटिव साइन वैसे ही लिखेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 की। और फिर इनको कैंसिल करने की कोशिश करें, 2 का टेबल पढ़ लें, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा होता है 6। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3/4। जब आप इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देन फाइनली हमारे पास I0 की वैल्यू आएगी -0.75 मिली एम्पेयर्स। ये हमारे पास I0 की वैल्यू है। तो फाइनली अभी हमने V0 की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करना है। V0 की वैल्यू को हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास I0 की वैल्यू और RL की वैल्यू दोनों मौजूद होंगी। तो RL की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है 4K और I0 की वैल्यू हमारे पास आई है -0.75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगी वैल्यू -3 वोल्ट्स। और जब V0 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है तो हमने RL की वैल्यू को यूज़ करना है, RN की वैल्यू को यूज़ नहीं करना। तो ये आप चीज़ याद रख लें, तो इसलिए इजीली V0 को हम फाइंड कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की एग्जांपल नॉर्टन्स थ्योरम के रिलेटेड थी।